नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन रॉक सर में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना रहे थे, जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर की है। और इसके लिए जो है, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, और पूरी नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वृद्धि और विकास की संकल्पना। तो इसमें कल हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, उसी के आगे जो है आज हम पढ़ेंगे। तो कल हमने जो है परिमार्जितता का सिद्धांत पढ़ लिया था, आज उसके आगे पढ़ेंगे। क्या है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, देखिए कि समान प्रतिमान के सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति हो, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। फिर आगे समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। जैसे बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को एक साथ चलाना सीखता है, तत्पश्चात वह इन समस्त भागों पर अपना समन्वय स्थापित करना सीखता है। जैसा कि हमने कल बताया था कि जब बच्चे स्टार्टिंग में छोटे रहते हैं तो वो अपने हाथ और पैर दोनों को एक साथ चलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें समन्वय स्थापित करना सीखते हैं कि पहले हाथ चलाते हैं या पैर चलाते हैं, उन्हें क्या चीज़ चलाना है, तो उसके बाद में उसको सीखते हैं। तो आज देखिए, फिर जब तक शरीर के विभिन्न अंगों का तथा उनके भागों पर परस्पर समन्वय स्थापित नहीं होता है, तब तक उचित विकास नहीं हो पाता है। विभिन्न अंगों के संचालन में एकीकरण ही गतियों का सरल व सहज बनाता है। आगे देखिए कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो वातावरण और वंशानुक्रम में जो मतलब अंतःक्रिया है, इसका सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मतलब कि ना तो केवल वंशानुक्रम जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है, बल्कि वातावरण भी प्रभावित करता है। दोनों ही अंतःक्रिया का विकास के स्वरूप दिशावत गति का नियंत्रण होता है। मतलब कि अगर अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो सकता है। मतलब अगर आप वंशानुक्रम बहुत अच्छा हो तो लेकिन वातावरण अच्छा ना हो, तब भी बच्चे का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार अगर अच्छा वातावरण का अभाव हो, मतलब कि वंशानुक्रम तो अच्छा हो लेकिन वातावरण का अभाव हो, तब भी जो है बालक पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। ठीक, तो आगे देखिए, अगला है कि चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो ये क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति के एवं स्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है। दूसरे शब्दों में, विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र का विकास प्रक्रिया विराम की स्थिति में आ जाती है। कुछ अवधि के उपरांत उस क्षेत्र में विकास की गति फिर बढ़ जाती है। ठीक, तो ये चीज़ देखिए, स्टैटिक जीके का हमने जो है वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भारत की जनगणना 2011 की वो पूरी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, स्टैटिक जीके वाला खोलेंगे पोर्शन, तो उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक, तो आगे देखिए, अगला है कि विकास की अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन। कि विकास की अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कि बच्चा पहले छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की इस प्रक्रिया में अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। नए शील गुण प्रकट होते हैं और ये विकास को नए नए रूपों से प्रभावित करते हैं। परिवर्तन के 4 प्रकार हैं। परिवर्तन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आकार संबंधी परिवर्तन। मतलब कि मनुष्य के शरीर में आकार संबंधी परिवर्तन हो सकता है, अनुपात संबंधी परिवर्तन हो सकता है, कुछ लक्षणों का लोप हो सकता है और नवीन विशेषताओं का प्रकट होना। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ भी है कि आकार संबंधी वही चीज़। तो पहली चीज़ देखेंगे हम कि आकार संबंधी क्या क्या परिवर्तन होते हैं बच्चों में। तो देखिए, जन्म के बाद बालक के शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जैसे कद, ऊंचाई,
बढ़ने लगती है, वजन में वृद्धि होने लगती है, शरीर के भीतरी भागों में फेफड़े, हृदय, पेट के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है, मानसिक विकास का भी विस्तार होता है, नए शब्दों को सीखना, समाधान, कल्पना तथा सर्जना शक्ति का अभ्युदय होता है। ठीक, फिर आगे देखिए दूसरा अनुपात संबंधी परिवर्तन। तो अनुपात संबंधी परिवर्तन में क्या है कि बालक का विकास शारीरिक विकास तक ही सीमित नहीं है। मतलब कि बालक का विकास जो होता है केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता है, शरीर के विभिन्न अंगों में आनुपातिक परिवर्तन होता है। मतलब कि जिस हिसाब से हाथ बढ़ना चाहिए, पैर बढ़ना चाहिए, तो उसी हिसाब से आनुपातिक परिवर्तन उसमें होता है। जैसा कि एक विचारक कहे हैं थॉमसन के अनुसार, थॉमसन ने क्या कहा है कि जन्मोत्तर जीवन से पहले 6 भागों में शारीरिक अनुपात में बहुत कम परिवर्तन होते हैं, फिर परिवर्तन दिखाई देते हैं। सिर की वृद्धि हाथ पैरों की वृद्धि से धीमी होती है। मतलब कि हाथ पैर ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं और सिर जो है कम तेजी से बढ़ते हैं। फिर देखिए कुछ लक्षणों का लोप होना। तो कुछ लक्षणों नए लक्षण आते भी हैं और कुछ लक्षणों का लोप भी होता है। जैसे विकास आयु के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस वृद्धि के साथ साथ कुछ पूर्व विकसित लक्षण को विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। मतलब जो कुछ पुराने लक्षण होते हैं वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर पर रोए रहते हैं, बाल रहते हैं, तो शरीर पर छाए बालों का लोप होना, दूध के दांत का टूट जाना और उनके स्थान पर नए दांत का आना। आयु वृद्धि के साथ ऊंचे स्तर से बोलने वाली क्रिया में भी संशोधन होता है। ठीक, फिर आगे देखिए नवीन विशेषताओं का प्रकट होना। मतलब नए नए मतलब गुण बच्चों में आ जाते हैं। तो नए गुण क्या हैं कि विकास काल के मध्य अनेक नवीन विशेषताओं का उदय होता है। बाल्यावस्था में नए दांत निकल आते हैं, किशोरावस्था में किशोरों की दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, किशोरियों में रजस्राव होने लगते हैं, किशोर और किशोरियों के गुप्तांगों पर रोएं व बाल आ जाते हैं, चेहरे पर प्रौढ़ता आने लगती है, जिससे पता चलता है कि वे बाल्यावस्था के दौरान प्रौढ़ावस्था के संध्य स्थल पर खड़े हैं। मतलब कि वे बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के संध्य स्थल पर खड़े हैं। ठीक, तो ये चारों परिवर्तन जो है हमारे शरीर में होते हैं। उसके बाद देखिए अगला वृद्धि और विकास में अंतर, कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो जैसे वृद्धि हमने बताया था कि वृद्धि जो है कोशिकीय वृद्धि को कहते हैं, और जबकि विकास जो होता है वो संपूर्ण विकास, शरीर का विकास होता है। वृद्धि जो है इसको देखा नहीं जा सकता, विकास को देखा जा सकता है। तो वृद्धि जो होती है वो हमारे मतलब कि जन्म से लेकर निश्चित आयु तक चलती है, जबकि विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। तो समझते हैं इसका अंतर क्या है। वृद्धि रचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित रहती है, विकास रचनात्मक एवं ध्वंसात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि को देखा जा सकता है जबकि विकास को देखा नहीं जा सकता। वृद्धि की प्रक्रिया गर्भाधान के 15 दिन के पश्चात भ्रूण काल से प्रारंभ होकर 20 से 22 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो विकास गर्भ निषेचन प्रक्रिया से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। फिर वहीं आगे देखें तो विकास वृद्धि एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, जबकि विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। ठीक, तो ये चीज़ था जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे। और एक चीज़ और देख लीजिए, अति लघुत्तरी में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धि का नियम बताइए। तो वृद्धि के जो नियम हैं वो जैसे वृद्धि सिर से लेकर पैर की ओर बढ़ती है, वृद्धि निकट से दूर की ओर प्रवृत्त होती है, वृद्धि सरल से जटिल की ओर होती है, और वृद्धि निरंतर तथा क्रमानुसार होती है। तो ये 4 पॉइंट आपके 4 हेडिंग है। इस 4 हेडिंग में आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका जो है वृद्धि का नियम जो अति लघुत्तरी का प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 सीरीज़ हमारी चल रही है, देख लीजिए। एक सीरीज ये इतिहास वाली चल रही है, एक आर्यस अग्रवाल की मैथ चल रही है। अगर आप देखना चाहें तो ये प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो अगला जो है चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद।